नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेशनल वर्ल्ड में। रेशनल वर्ल्ड पे सिर्फ डिबेट होती है और यह भी साइंस जर्नी का ही दूसरा चैनल है। यहाँ पे लाइव डिबेट होती है या फोन कॉलिंग डिबेट होती है। तो आज का भी सेशन बहुत ही जबरदस्त है। लाइव डिबेट हुआ है एक ऐसे आलोचक के साथ जो पिछले 1.5 साल से ज्यादा समय से साइंस जर्नी को लगातार चुनौती दे रहा था डिबेट करने की। चूंकि मैं इससे पहले लाइव आता नहीं था तो यह खूब जोरों शोरों से प्रचार किया गया, चारों बगल खूब डींग हाँकी गई कि मुझसे डिबेट कर लो। डेली 10-10 कमेंट आ रहे थे कि दम है तो उससे डिबेट कर लो, दम है तो इससे डिबेट कर लो। और फाइनली इस बंदे ने कई बार ऐसा लिखा कि तुझे मुझसे डर लगता है, तू मुझसे डिबेट नहीं करता। और भी बहुत सारे लोगों ने इसका रेफरेंस देके बार बार कमेंट किए कि इससे डिबेट कर लो। तो फाइनली आज इसी बंदे से डिबेट हुआ है। आप लोग इसको सुनिएगा, अंतिम तक सुनिएगा और खुद कंक्लूड कीजिए कि इन लोगों में कितना दम है। ये लोग साइंस जर्नी को इसीलिए गलत बताते हैं क्योंकि इनका धर्म का धंधा खतरे में है। अब इस बंदे से मैंने सिर्फ 2 सवाल पूछे थे। एक छोटी सी कहानी है कि एक घर का बयानवीर थे। बयानवीर वह कहा जाता है कि जो घर में खूब डींग हाँकते हैं अपने अगल बगल में, पड़ोसी में, और जब लड़ाई के मैदान में जाते हैं तो वहां से मार खा के आ जाते हैं, फिर कहीं छुप जाते हैं झाड़ियों में और वहां से देखने लगते हैं लड़ाई क्या चल रही है, और फिर बाद में आके घर में डींग हाँकते हैं कि मुझे ना लड़ाई से भगा दिया गया। फिर मैं ना झाड़ी में बैठ कर देख रहा था, किसी ने मुझे बुलाकर लड़ाई के मैदान में मुझसे लड़ा ही नहीं। और फिर घर में जाकर 50 तरह की बातें करने लगते हैं। हालांकि ये सब बेबुनियाद बातें हैं। वो बंदा डिबेट छोड़ के ही भाग गया। आप लोग देखिए, अंतिम तक देखिए, पूरी कहानी पता चल जाएगी और डिबेट का एंजॉय कीजिए। और ये कोई नई बात नहीं है, हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब की ये लोग आलोचना करते आए हैं, आगे भी ये लोग करते रहेंगे। लेकिन हमें अपनी जंग जारी रखनी है, सभी लोगों को जागरूक करना, विज्ञान की तरफ लाना, साइंटिफिक टेम्पर क्रिएट करना, यही हमारा उद्देश्य तब भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। अब आप लोग डिबेट एंजॉय कीजिए। अरे मुझे बुला लिया है। हेलो, हाँ जी अर्जुन जी, बताएं क्या हालचाल है आपके। एक मिनट मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। हाँ ठीक। सुन पा रहे हैं अर्जुन जी, क्या आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ। क्या आप मेरी बात जी सुन पा रहे हैं? बताएं। जी मैं सुन पा रहा हूँ। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक प्रश्न है, सिर्फ एक ही प्रश्न है। क्या आप मेरी बात को सुन पा? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ नमस्ते आपको। एक प्रश्न है आपसे। नहीं, प्रश्न तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी खड़ा कर रखा है और प्रश्न उसी से रिलेटेड ही डिबेट होगा। अगर आपका कोई स्पेशल प्रश्न है तो मैं उसके लिए अलग लाइव सेशन रख लूंगा। आज एक प्रश्न है। हाँ, भाषा लिपि पर ठीक है, रखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल उस पर बात कर सकते हैं। हाँ ठीक है, अब रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर कुछ रखना चाहता हूँ। इसको मैं ज़रा, ये ऐड क्यों नहीं हो रहा है? मनदीप जी लिख रहे हैं सनातन स्वराज को नासा का साइंटिस्ट घोषित करो। अरे नहीं मनदीप जी, ऐसा ना कहिए। मिस्टर सनी लिख रहे हैं सर, बाबा हरभजन सिंह के बारे में बताएं, क्या उनकी आत्मा आज भी पहरा देती है सरहद पर? क्या वो अपनी वर्दी और रूम में सोने जाते थे? तो हरभजन सिंह जी के बारे में मैंने सुना है, लेकिन उस पर थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी पूरी डिटेल्स बताने के लिए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि जिसमें जो क्लेम है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम है और वैसा पाया नहीं जाता है। तो इसीलिए उस सारे मुद्दों को, कब से ये प्रॉब्लम हुई है या कब से ये अफवाह उड़ी है, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही इस पर स्पेशल वीडियो बनाई जा सकती है। बर्ड बॉक्स लिख रहे हैं होमोसेपियंस 2.5 लाख साल पहले इवॉल्व हुए हैं। तो देखिए, इसमें इनने स्क्रीन शेयर किया है, वो स्क्रीन बहुत क्लियर तो नहीं आ रहा है। इसमें ये लिख रहे हैं ईसा पूर्व की धनदेव अयोध्या शिलालेख उल्टा करके देखने पर विसर्ग टपक रहा है। फिर आगे ये लिख रहे हैं 2री सदी तक विसर्ग का। इसमें जो इनने पूछा है, इस चीज को पहले आप ये देखिए कि जो धनादेव का जो अभिलेख है, क्या आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ अर्जुन आर्या, क्या आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, पर अचानक बंद क्यों कर दिया? ठीक है, एक मिनट मैं फिर से ऑन करता हूँ। आपने यहाँ पे 2-3 आईडी यहाँ पे आपने ऑन कर रखी है। आपने यहाँ पे 2-3 आईडी ऑन कर रखी है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ।
और आपकी आईडी को मैंने ओपन कर रखा है, अभी ऑफ नहीं किया है मैंने। आपकी आईडी यहाँ पे मुझे दिख रही है स्क्रीन पे। हाँ, पर मेरा स्क्रीन शेयर क्यों नहीं दिख रहा है? तो इस पे आपका स्क्रीन शेयर अब मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 लोगों को शेयर कर रखा है। एक आचार्य चाणक्य को भी कर रखा है, आपको भी कर रखा है, और आप लोग दिख रहे हैं क्लियरली, इस पर विजुअल हैं, तीनों लोग विजुअल हैं क्लियरली। तो इसमें आपको क्या क्या इस दिक्कत आ रही है? जो हमारा एक्चुअल प्रश्न है कि हाँ वेद को आप लोग जो बताते हो, इतना सारा पुराना बताते हो नहीं, भाषा और लिपि के आधार पर, ये कैसे कैसे पुराना है, ये बताएं हमें। हाँ मैं जवाब दूंगा। पहले मेरा प्रश्न सुनिए। आप संस्कृत को कितना पुराना मानते हैं? देखिए, मेरे मानने या न मानने से कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता नहीं, है, सिर्फ आप ये ये बताइए। मायने रखता है आपने कि एविडेंस क्या है। आपने दो तीन आपने दो चार डेट्स दिखाई है। मेरा स्क्रीन शेयर अभी पता नहीं कैसे रुक गया है, नहीं तो मैं आपको बताता कि आपकी ये जो कोई बात पोस्ट नहीं है है, इस कोई बात फिर भी नहीं मैं है, आपकी आप अपनी पोस्ट बात जो को है। रखिए, आप अपनी बात को रखिए। हाँ ठीक है, मैं सबसे अपने पहले किसी तो और आप अलग मुझे ये वीडियो में बताइए, बता दूंगा। सबसे पहले तो आप ये मुझे बताइए कि आप अर्जुन आर्या ही हैं? हाँ मैं अर्जुन आर्य हूँ। ठीक है, तो क्या आप दयानंद सरस्वती के फॉलोअर हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ। अच्छा, आप नहीं हैं। तो फिर आप जो आर्य हाँ, समाज का अब जो क्लेम है वेद पे 1 अरब 96 करोड़ अरे साल, एक मिनट और सुनिए। इससे एग्री नहीं आज करते आपने जो हैं, लाइव इससे शो आप एग्री रखा नहीं है, करते हैं। आपने आज जो हाँ, इस एक पे मिनट उस मैं पे सारी लाइव शो बातें। में क्लियरली उसमें क्वेश्चन नहीं नहीं रखा नहीं, हुआ है। आपने उसमें क्वेश्चन रखा आपने हुआ है कि वेद और संस्कृत कितना पुराना है। हाँ उस हाँ पे वो लिखा सही हुआ है। है, पर आज जो आपने लाइव शो बिल्कुल। रखा है, आप मेरे चैनल पर आएंगे तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आज मैं आपके चैनल पर आया हूँ, तो ये कुछ प्रश्न है मेरे, तो उसका उत्तर आप दीजिए। आपका जो प्रश्न है वो मैं उत्तर दूंगा, बिल्कुल दूंगा। मैंने आपका प्रश्न समझ लिया है, और मैं वही चीज नहीं आपसे बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि जो आपका प्रश्न है उससे रिलेटेड आपका व्यू जानना जरूरी है। क्योंकि मैं क्या उत्तर दूंगा इससे पहले आपको ये दिखाना होगा। आप चूंकि अर्जुन आर्या आप टाइटल रखते हैं, तो मुझे आपका नहीं, व्यू भी एक जानना बात होगा कि आपने बताइए। वेदों के प्रति क्या है, संस्कृत फिर मैं संस्कृत आपका की उत्तर क्या दूंगा। तारीख, इससे मेरे मत से क्या फर्क पड़ेगा? संस्कृत की जो तारीख आप बताते हैं वो तो आप बिल्कुल सबके फर्क लिए पड़ता बताते है, हैं ना। बिल्कुल फर्क पड़ता है। नहीं, देखिए, तारीख बदल फर्क जाएगी इसलिए क्या? पड़ता है क्योंकि हाँ, तारीख बदल जाती है, क्योंकि जो आर्य समाज है उनकी तारीख, अभी जैसे एक मैं सनातन आपकी आपकी स्वराज तारीख करके पूछ आए रहा थे, तो हूँ। उनने आप तारीख जो है वेदों दो की। तारीख। आप मेरी बात को सुन लीजिए, मैं आपकी पूरी बात को सुनूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना ठीक। करें, बिल्कुल भी ना घबराएं। अभी जो स्वराज आए थे, सनातन स्वराज, इन्होंने अभी तारीख बदल दी। वेद को इनने सीधे 1 अरब 96 करोड़ साल पुराना पहुंचा दिया। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी तारीख पहले क्लियर कर दीजिए। तारीख क्लियर करना बहुत जरूरी है। मेरा तारीख बिल्कुल क्लियर है, मैं बिल्कुल जो एविडेंस है, आप एविडेंस दोगे हाँ संस्कृत का हाँ। या वेद का, वो हम्म अगर मैच कर रहा है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, मेरी तारीख ये है। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम है आर्य समाज का, उससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। जैसे अभी ये 1 अरब 96 करोड़ साल पहले पहुंचा दिए थे वेद को, तो इस पे आपका क्या मत है? इस पर मेरा ये मत कहाँ है तक कि आपको इसका। लिपि और भाषा का हाँ, बताएं, बताएं। हाँ, इस पर मेरा ये मत है कि ये जो आर्य समाज का मत है, इसमें इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं। वो अपने ग्रंथों से इसका प्रमाण देते हैं, पर इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इतना पुराना जाता नहीं है। और भी कई सारे प्रमाण होते हैं, जियोलॉजी के प्रमाण होते हैं, और भी मतलब मानव सभ्यता के और भी कई टाइप के प्रमाण होते हैं, वो उससे मैच नहीं करते हैं। तो वो उनका एक बिलीव है। वो कोई हम प्रामाणिक उसको कह नहीं सकते कि वो प्रामाणिक बात है। जब तक वो प्रमाण नहीं देते तब तक वो प्रामाणिक चीज नहीं मानी जाएगी, ऐसा मेरा मत है। और ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल। हाँ ठीक है। अब ये चलिए, मेरा व्यू जान लिया, अब मेरा प्रश्न सुनिए। तो ये जो आप बता हाँ, रहे तो हैं। अब सवाल ये आता है, मैं समझ लिया आपकी बात को, आपका व्यूज भी जान नहीं, लिया, तो अब ये अरे पर सवाल आता मैं है, बोलने आपका तो जो दीजिए व्यूज है, मुझे। मैं आपको बोलने भी दूंगा, पूरी तरह से बोलने दूंगा, पहले आप उस सीक्वेंस को समझिए। आपने इस बात को डिनाई कर दिया आर्य समाज के 1 अरब 96 करोड़ साल का। तो जो हाँ। दूसरा क्लेम है कि 3500 साल पहले जो वेदों को स्थापित किया जाता है, हम्म। जो 3500 साल पहले वेदों को स्थापित किया जाता हम्म। है, कुछ लोग 4000 साल पहले, 5000 साल पहले, हाँ हाँ इस पे हाँ आपका हाँ। क्या व्यू है? इस पे आपका क्या व्यू है? इस पर मेरा ये व्यू है कि इसके प्रमाण मिलते हैं, इसके इसके पक्ष में कुछ प्रमाण मिलते हैं। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं एक। अच्छा, तो आपका ये मानना है कि 3500 साल पहले जो प्रमाण मिलते हैं, तो वेदों की उत्पत्ति 3500 साल पहले हुई, ये आपका मत है?
नहीं, मेरा ऐसा मत है कि जो 3500 साल का मैंने नहीं बोला है, मैंने बोला है कि जो 4000 का भी आपने बोला ना, अभी 5000 का भी आपने बोला, ओके, ओके। तो मेरा ये मत हाँ, है हाँ, कि हाँ। उस टाइम पर जो उस टाइम का जो था, उस टाइम पे कई सारे प्रमाण मिलते हैं, तो उन प्रमाणों के आधार पर कह सकते हैं कि वेद उस टाइम का हो सकता है, उससे थोड़ा पुराना हो सकता है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि वेद जो है 3500 हाँ, साल से पहले जो सिंधु घाटी इंडस वैली हाँ, सिविलाइजेशन हाँ, है, ठीक है, हाँ, उसमें भी वहीं हो पे, वहीं सकती पे। है या उससे पहले भी हो हुँ, सकती है, आपका ये मत है? हाँ, 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 हाँ। ओके, ओके। तो आप मुझे ये बताइए कि रामायण और नहीं, महाभारत में उसको आप किस समय तक का मानते हैं? आप 5000 साल पहले का मानते हैं रामायण महाभारत को या उसके बाद का मानते हैं? वेदों से पहले रामायण महाभारत मानते हैं या उसके बाद मानते हैं? वेद के बाद ही माना जाएगा क्योंकि वो क्लासिकल टेक्स्ट में, तो क्लासिकल संस्कृत में लिखे हैं ओके, और वेद जो है ओके। वो तो आप वैदिक ये मानते संस्कृत। हैं कि जो हमारे पास एक जो प्रॉपर एविडेंस जो टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जा रहा है हाँ, 3500 हाँ, साल पहले के करीब का वेद हाँ। का, तो उसके बाद ही रामायण और महाभारत हुए हैं? नहीं, मैंने वेद को 3500 साल बोला ही नहीं, ये तो आप अपने हिसाब से बोल रहे हैं। मैंने अच्छा, बोला तो सिंधु आप कितना घाटी से समय साल पहले, बता रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ सिंधु सिंधु घाटी घाटी से भी सभ्यता से पहले? भी पहले, हाँ, पहले पहले कितना था। कितना पहले? कितना अब पहले? उसका क्या है कि कुछ जो है जो एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमिकल जो एविडेंसेस है, जो इसमें इक्विनॉक्स है, जो मतलब उसमें जो पोजीशंस है तारों की, उसको मैच करते हैं जब हमारा जो एक नहीं सॉफ्टवेयर तो आता वो है। मैं समझ गया, आप प्लूटोरा हाँ, सॉफ्टवेयर बताओगे तो प्लेटोरियम, वो हाँ, कोई उससे, वो हाँ, प्लूटोरियम जो बताओगे वो बहुत ज़्यादा हाँ, मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप क्यों? कल की डेट में, परसों की डेट में कोई किताब लिख दो, उसमें कोई भी तारों की हाँ, गणना लिख दो, उसको जब आप मैच कराओगे तो कुछ ना कुछ तो नहीं, बता ही तो देगा। एक वो तो तारों एक की नहीं, गणना जैसे जो है रामायण है उसमें रिवर्स करती है। 12-13, अगर ऐसा होता हाँ, तो बताएँ, बीच में जो है बताएँ। ना गैप आता, जैसे श्री राम के जन्म का और उनका जो विवाह है, उनके बीच का जो गैप है वो 25 साल है। अगर उसमें रैंडमली डाला होता तो ये 300-400 साल आता, जो कि ह्यूमन एज से भी ज्यादा है, तो इसको कंसीडर नहीं किया जाता। लेकिन ये एग्जैक्टली 25 नहीं, साल का ये तो इंटरवल है। ये देखिए, हाँ, ये जब बातें लिखी गई है ना, रामायण की बातें और जो ठीक है, लिखी गई अरे हैं, आप भी रामायण प्रश्न कर रहे ऑटो हैं, आप मेरा प्रश्न आप आप वैसा नहीं, ही मैं करते हैं, आप समझ रहा सामने हूँ आपकी वाले को बात को, मैं प्रश्न समझ करने रहा नहीं हूँ। देते। आप जो मुद्दा, मेन मुद्दा है, हम उसी पर डिस्कशन कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं भाग अरे रहे हैं। मैं अभी मेन लेकर मुद्दा ये आऊँगा है, रामायण और संस्कृत का मेन महाभारत को। मुद्दा है, आप रामायण आप महाभारत में आ गए। हाँ, तो यही, संस्कृत का जो अब वही मुद्दा मैं है, कह रहा हूँ, जब रामायण रामायण और महाभारत अगर वेद से पहले का है, अगर वेद को आप 5000 साल तक भी ले जा रहे हो और उसके पहले का है, तो उन किताबों में वेदों की चर्चा आ रही है कि रावण तो वेदों का तो ज्ञाता मैंने था। कब बोला अब कि रावण रामायण वेदों का महाभारत ज्ञाता था, पहले तो का? वो 12,000 साल पहले कैसे चला गया और वेद ये तो बाद में कैसे आपने, उत्पन्न हो गए? ये तो आप अपने हिसाब से शब्द जोड़ रहे तो हैं, नहीं, स्ट्रॉमैन मेरे हिसाब आर्गुमेंट से नहीं, कर रहे हैं मैंने आप। इसीलिए मैं सबसे पहले आपसे पूछा कि आप मुझे हाँ, बता दो कि वेद आप कब मानते हो, इसीलिए मैंने पूछा, और तो कोई मैंने भी बोला मतलब नहीं ना, था, तो मैंने ताकि बोला आप ना कि बाद में 5 मुकरो नहीं। वेद इसीलिए थे, वेद आपने पर, सबसे पहले सुनिए, 3500 साल सुनिए, से सुनिए, 4000 साल गए, 4000 से 5000 साल पहले गए, ये और जब आपने बोला रामायण है। महाभारत की बात सुने, आ रही सुने, है तो मेरे ऊपर थोप रहे हो। मेरी बात बताएं। सुनिए, पूरी ढंग से सुन लीजिए। मैंने कहा कि वेद को मैं सिंधु घाटी बताइए, से पूर्व बताइए। का मानता हूँ, और उससे पूर्व कितना हम्म। एग्जैक्टली कितना है, ये निकालने के लिए कई लोग जो है अलग-अलग डेटिंग, कई प्रकार की डेटिंग्स है। कुछ एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग्स उसको ऊपर ले जाती है 7000 8000 साल पूर्व, कुछ जो है वो 12-13 हजार साल तक भी बताते हैं। तो उसको वो एक रिसर्च का टॉपिक है। वैसे भी वेद जो है एक बहुत एक नहीं, रिसर्च का एग्जैक्ट कैसे टॉपिक हो सकता है ये? चार वे, ये क्योंकि वेद में जो है ना वैदिक, जब सारी चीजें आपको वैदिक संस्कृत का मतलब आपके पता है? पास, आप बता रहे हो आपको कि वे वैदिक संस्कृत का एस्ट्रोनॉमिकल मतलब डेटा पता भी है? है। नहीं, अगर नहीं पता होगा तो आपसे जान लूंगा ना, मैं बिल्कुल भी नहीं हाँ, घबरा रहा इस मामले में, नहीं, मैं बिल्कुल आपसे जान लूंगा। लेकिन हाँ, आप ठीक मुझे है। ये चीज तो बताइए कि एक बार हाँ, आपने वेद को स्थापित किया हाँ, पांच हाँ। हजार साल के सराउंड में, और फिर आप रामायण महाभारत को उससे पहले ले जा रहे हो, मैंने जबकि उससे उन पहले टेक्स्ट का में बोला बताया जा कहाँ? रहा है कि वो ये वेदों के ज्ञाता थे, वेदों के। तो दिस आप इज, कब स्थापित कर रहे हो रामायण को, बताओ आप फिर। मैंने आपको बोला कि रामायण महाभारत वेद के बाद के हैं, रामायण क्योंकि को आप कब रामायण स्थापित करोगे? जो उसमें डेट है, कुछ लोग उसको 7000 साल तो ले फिर जाते वेद हैं। कब का है, यही तो हम्म, बता दो आप। तो मैंने, अरे भाई मैंने क्या बोला अभी कि ठीक है, सिंधु 7000 घाटी से साल पहले, किसको किसको 7000 साल? एक मिनट सा मुझे बोलने देंगे। और पहली बात तो आज ठीक है, संस्कृत सिंधु की घाटी बात से हो पहले रही है। साढ़े, हाँ, नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, अब ये मेरा एक बिल्कुल प्रश्न रिलेटेड सुन है। मैं लीजिए। ऐसा कोई भी नहीं क्लेम कर सकता कि मैं बिल्कुल अनरिलेटेड बात कर रहा हूं मैं। आप सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि जो आप कब कब तक वेद ले जाना चाहते हैं? आपने सिंधु घाटी से पहले तो बता दिया, लेकिन हाँ, समय तो हाँ, बताओ आप कब तक ले जाना चाहते हो? 10-20 हजार साल पूर्व ले जा सकते हैं।
और 10 उसके क्या 20 है कि हजार वेद साल भी देखिए। चार वेद होते हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब उसमें भी ऋग्वेद के सभी मंडल एक ही टाइम पे लिखे गए, ऐसा भी मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए एक लंबा इंटरवल आ जाता है। ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा बड़ी चीजें हैं, बहुत ही वास्ट टॉपिक है। मैं इसको यहाँ पे छोटे से मैं डिबेट में मैं इसको यूज नहीं करूंगा इस पर डिस्कस करना। मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है, आपने 2 डेट बताई है, आप अगर सही बातें बता रहे हैं तो आप अपने ही चैनल पर 2 डेट कैसे बता रहे हैं संस्कृत की, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपने ठीक है, एक तो वीडियो में आप बोला एक चीज मुझे बता दो, पहले आपका व्यू मैं जान लूं, फिर तब अपनी बात रखूंगा मैं, क्योंकि फिर आप वहां पे मुकर जाओगे अपनी बात को। इसीलिए आप अभी आपने वेद को देखिए, 3 4 डेट तो आपने खुद रख दी। अभी अभी डेट आपने रखी थी, पहले 3500 से आपको 4000 साल एक तक बात गए थे, एक बात 4000 से एक 5000 साल, फिर वहां से 10 से 20 हजार साल गए। मेरे सामने आप जो है वेदों की डेट सीधे 3500 से 4000 साल, 5000 साल, और आप 10 से 20 हजार साल पहले जा रहे हो। तो आप मेरे सामने ही कई डेट चेंज कर रहे हो, और आप मुझे क्लेम मैंने बता रहे हो कि एक मैं कई डेट एक चेंज कर मिनट रखा एक हूं। मिनट तो आप पहले मेरी बात आप को खुद तो अपने निष्पक्ष तरफ बनो से ना। अपने आप पहले ही नहीं, स्ट्रॉन्ग मैं मैन अपनी आर्गुमेंट तरफ से लेकर कुछ भी नहीं बैठे कर हैं, रहा हूं तरीके मैं जानता कोई हूँ। भी आपकी बात नहीं कर रहा, आप मेरी बात को समझे पहले। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि आप जो एक वेद की डेट रखोगे, वो वेद का आपको सबूत भी देना होगा। अगर आप सबूत नहीं देते हैं, अगर एक सबूत मिनट आपके पास नहीं है या आज सिर्फ का क्लेम भर है, तो फिर वो भी सुने प्रमाणिक नहीं है। सुने सुने बताएं सुने मेरी बात सुने। संस्कृत का क्या। जो आपने 2 तारीखें हाँ, बताई बताइए। है, एक एक तारीख आपने बताई है कि दूसरी सदी से पहले संस्कृत नहीं लिखी जा सकती, एक में आप कह रहे 10वीं सदी से पहले नहीं लिखी जा सकती। अभी आपने एक पोस्ट लिखी थी यहाँ पे जिसमें आप भारतीय प्राचीन लिपि माला जो एक किताब है, उससे आप बता रहे थे कि दूसरी सदी से पहले तक विसर्ग नहीं मिला है, लेकिन उसी किताब में यहीं पे लिखा है कि दूसरी सदी का जो उसावदत्त का अभिलेख है उसमें विसर्ग का उपयोग हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि संस्कृत मैं आपकी बात को समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आप दूसरी हाँ सदी हाँ तक बताना चाह रहे हो कि मैंने दूसरी सदी में विसर्ग मिला है, लेकिन दूसरी सदी से पहले का भी विसर्ग नहीं मिला है, आप ये कहना चाह रहे हो। और दूसरी तरफ आप मैंने क्लेम कर ऐसा रहे नहीं हो बोला, कि मैंने ये दस बोला हजार है हजार कि साल पहले आपने वेद था। बोला है। आप मेरी बात को ये समझें कि मैंने ये कहा कि दूसरी सदी तक नहीं मिला, आप कह रहे हो कि उसमें लिखा है कि दूसरी सदी को मिला। तो दूसरी सदी हम्म। को नहीं मिला, दूसरी सदी को मिला, आप ये कहना चाह रहे हो। लेकिन आप हम्म। ये तो देखो कि आप उसको 10,000 से 20,000 साल पहले कैसे ले जा रहे हो, आपके पास अरे एविडेंस दस क्या है। बीस की 10-20 की कहाँ बात आप हुई है, 100 आप साल ये के सही आप बताइए। 100 साल के आप झूठ डिफरेंस। क्यों बोल रहे हैं? आप अपने वीडियोस में झूठ क्यों नहीं, बोल रहे झूठ हैं कि आप 10वीं बोल रहे हो सदी ना, से पहले आप तो वेद सीधे को। सीधे झूठ बोल रहे हो। आप सीधे सीधे झूठ बोल रहे हो, यहाँ पे क्लियरली झूठ बोल रहे हो। एक तो आप बता रहे हो कि दूसरी सदी में विसर्ग मिला मेरा है, और मेरा फिर आप मेरा पहुंच ऑडियो जा रहे हो म्यूट कर सीधे। दिया आपने। सुने सुने ये नहीं, टेक्निक्स बिल्कुल नहीं म्यूट किया है, आपकी नहीं नहीं म्यूट नहीं बिल्कुल म्यूट नहीं किया है। यहाँ पे आप नहीं इतने नहीं बड़े झूठ बोल रहे हो। आप सुनिए, कह रहे हो कि दूसरी कोई सदी झूठ में नहीं बोल विसर्ग रहा है। मिला है, और फिर बता रहे हो कि कोई 10 से 20 हजार साल पहले वेद है। ये एक ये मिनट कैसे सुनिए पॉसिबल है। सुनिए आप पहले मुझे एक बताओ एक कि दूसरी एक सदी में मिनट अगर विसर्ग मिल रहा है, तो आप आप कहां से 10 से 20 हजार साल पहले पहुंच गए। ये देखिए, मुकेश सिंह लिख रहे हैं, अर्जुन को सही पता नहीं है। आप मुझे उनको ये लिखने बताओ दो, तो सही कि वेद मुझे कब मिला आपसे है। सवाल करना है। मैंने आपको बोला वेद क्या, एक एक ही क्या वेद इतना विशाल ग्रंथ है, 4 वेद होते हैं, इतने सारे हैं, तो वो एक नहीं, ही दिन में आप नहीं ये लिखे बताओ गए हैं, मुझे, उसमें एक कहाँ लंबा 4 ग्रंथ इंटरवल आप आता है। बोल रहे हो, 4 एक ग्रंथ होते हैं लंबा वेद के। इंटरवल है वेद को आप लिखने बता रहे का। हो 4 वेद। तो नहीं, एक वेद को एक लिखने का आप बोल रहे हो, एक बात लिखने का बताइए, इंटरवल है। कोई कोई हाँ, क्योंकि क्या क्या आप है बोल रहे हो कि कि लिखने एक का, एक आपके पास मंडल। कोई प्रमाण है कि वेद। आप बताओगे 10वीं सदी से हाँ, पहले वेद कब लिखा गया है। एंट्रोपी जानते आपके हो, पास भाषा कोई एक विज्ञान भी की थोड़ी सी सबूत है। बात करते हैं, आइए। हाँ, थोड़ी सी नहीं, छठा मंडल जो है, आप एंट्रोपी जानते हो थोड़ा सा, आप मेरे को मुझे, मैं आपके भाषा पास कोई विज्ञान से सिद्ध एविडेंस है करता कि हूँ। वेद 10वीं हाँ सदी हाँ, से मैं पहले सिद्ध लिखा करता हूँ, गया है। अभी सिद्ध करता हूँ। हाँ, मैं अभी सिद्ध करता हूँ, नहीं, क्योंकि 10वीं सिद्ध सदी की सिद्ध जो करने से भाषा नहीं है, होगा, आपको एविडेंस देना पड़ेगा। भाषा विज्ञान पे आप एंट्रोपी बताइए मुझे, फिर मैं आपको बताता हूँ भाषा विज्ञान से इसको कैसे आप हम मुझे डेट कर। मुद्दे से भागने से मुद्दा नहीं अरे सॉल्व मुद्दे होने से वाला कहाँ है। भाग रहा हूँ मैं, अभी आपका नेसेसरी आप बैकग्राउंड तो मुझे चाहिए ना बताइए, टॉपिक पे आप बात मुझे करने के बताइए लिए। कि भारत में इस सबसे टॉपिक पे पुरानी बात लिपि करने कितनी के लिए पुरानी है, आपका एक 10-20 हजार नेसेसरी साल पुरानी बैकग्राउंड है। चाहिए। सुने सुने भारत इस में भारत की सबसे पुरानी लिपि कितनी प्राचीन पाई गई है, बताइए आप मुझे। भारत में सबसे प्राचीन लिपि कितनी पुरानी पाई गई है, वो 10-20 ये हजार तो साल पुरानी पाई गई है। इंडस वैली की इंदस जो वैली लिपि है, पढ़ी जा सकी है, उसको पढ़ी जा सकी उसको है। पढ़ा नहीं गया है, तो इंदस मैंने वैली की आपने तो लिपि लिपि का पूछा नहीं ना कि पढ़ा लिपि गया है ना। किसने बनाई है। तो हाँ, जब पढ़ा नहीं जब गया है, उसको पर है नहीं तो सही पढ़ा ना गया है, लिपि। तो उससे पहले आप वेद को कैसे लिख पाए थे।
आपको पता है ताम्र युग पता है, लोह युग पता है, पाषाण युग एक पता मिनट है, भाई हिम साहब, युग पता है? आपका ज्ञान मुझे समझ में आ रहा हैं? है, कितना ये ज्ञान आप आपको है। 20,000 साल आपका एक आप सिंपल सा, 20,000 मुझे ये साल पहले बताइए, पहुंच रहे हो। संस्कृत 10वीं सदी से आप पहले लिखी 20,000 जा साल सकती पहले है। पहुंच रहे आप हो एक सवाल और का जवाब आपके पास दीजिए। एविडेंस आप नहीं एक है कि सवाल कोई का लिपि जवाब थी दीजिए उस कि समय। 10वीं सदी से पहले, 10वीं मैं सदी से आपके पहले सारे सवालों का संस्कृत लिखी जवाब जा दूंगा। सकती मैं है। नहीं सारे नहीं, मैं सवालों का सबका जवाब दूंगा, जवाब दे रहा पहले हूँ, आप आप क्लियर एक तो हो भी जाओ। जवाब नहीं दिया। आप नहीं आप जवाब एक दे रहे भी हो ना? जवाब नहीं दिया, आपने एक भी जवाब नहीं दिया इतनी देर से। आपने खुद ही आपने नहीं जवाब एक दिया। एक भी जवाब दिया आपने अभी तक। आपने अपना मैंने मत अपना पहले प्रश्न, क्लियर आप नहीं मुझे किया। प्रश्न करने नहीं दे रहे, आप आपने बीच बीच में मैं बोलते हैं। आपके सारे प्रश्नों को आपने सुन रहा इतने हूँ। प्रश्न करे, वेद मैं क्या है, आपके रामायण सारे महाभारत सबके नहीं, प्रश्न करे आप आपने। मुद्दे से भाग पर रहे हो ना। मेरा एक प्रश्न आप आप सुनने जो है सुनना नहीं चाहते हैं। मेरा सिर्फ एक प्रश्न है कि आप संस्कृत को 10वीं सदी से पूर्व का बता रहे हैं, लेकिन फिर आप जो भाषा विज्ञान पर जो आप किताब दे रहे हैं, भारतीय प्राचीन लिपिमाला, उस किताब में लिखा है कि उसावदत्त का जो अभिलेख मिला है वो उसमें विसर्ग का उपयोग हुआ है, जो कि दूसरी सदी का है, जिससे संस्कृत उसमें स्थापित हो जाती है। उसके साथ साथ राजेंद्र प्रसाद ने भी ये कहा है कि बताइए 150 बताइए, का जो मैं सुन रहा दमन हूँ। का हाँ बताइए बताइए बताइए। 150 एडी का जो रुद्र दमन का बताइए। अभिलेख है, राजेंद्र प्रसाद साहब ने भी ये बात बोली है, जो आपकी किताब जिनकी उठा लेते हो आप, उन्होंने भी ये बोला है कि उस टाइम पे संस्कृत का हाँ हाँ उपयोग हुआ बताइए। है। उनका वीडियो भी है। और उससे पहले मैं जाऊं रुद्र तो रुद्रदामन का रुद्रदामन का आप बता रहे हो? हम्म। रुद्रदामन का आप बता रहे हो कि उस पर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा है? आपने उनका इतिहास का हाँ, मुआयना पढ़ा है? आप उनका एक क्लिप देख लो वीडियो इतिहास का का। मुआयना पे मैंने हाँ, मैं वीडियो का क्लिप, मैं उनकी किताब का स्क्रीनशॉट अपने कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर किया हूं, जिसमें वो बताते हैं कि अगर यह संस्कृत है तो 7वीं 8वीं सदी के बाद का है। ये उनने अपने तो फिर इतिहास उनका के भी क्या मुआयना है, में वो लिख रखा है। दोगलापन दिखा रहे हैं, अगर ये अपनी किताब में संस्कृत है अलग तो बोल रहे हैं। उनका नहीं, मेरे तो पास आप वीडियो यहाँ है पे जिसमें ये उनके देखिए, इस फेस तरह की दिख रहा है, अशब्द उनका भाषा एक आप मत इस्तेमाल करें। लेक्चर है, पहले उनका एक पहले आप लेक्चर है, मेरी बात उसमें समझें, उन्होंने इस तरह साफ की साफ बोला अभद्र है कि भाषा किसी के लिए इस्तेमाल न करें। आपको कोई दोगला नहीं बोल रहा है यहाँ पे, इसीलिए आप किसी दूसरे के लिए इस तरह की अभद्र भाषा न आप, इस्तेमाल करें। हाँ, कोई अगर कोई डिबेट करनी है तो अभद्र भाषा बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें। एक तो आप भाई, रेफरेंस दे रहे हैं और फिर आपको आप बताता हूँ गाली कि दे रहे नहीं। हैं। हाँ, आप लोग, हाँ, ये दोगला गाली हो गई। नहीं, आपको मैं क्या बता बोलूं दूं मैं, कि यहाँ बताइए पे क्या आप बोलते मुझसे हैं, दोगले की हाँ, जगह क्या बोलते हैं आपके लिए आप? दोगला गाली नहीं है। आपके लिए दोगला गाली नहीं है। मेरे लिए नहीं है। आपके तो लिए क्या नहीं है बोलूं तो मैं ठीक है। ऐसे हाँ, व्यक्ति तो को, क्या आपके लिए बोलूं जिस नहीं वीडियो में होगी। मैं विरोध कर मानता रहा हूं है कि और आप लोग दोगले अपने को मानते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोगों के साइड में दोगला गाली मानी जाती है, दोगला नहीं बोला जाता तो है। दोगले की जगह ठीक है बता ना? तो दीजिए कि मैं इसीलिए यहाँ पे इस डबल शब्द को न इस्तेमाल करें। डबल स्टैंडर्ड बोल देता हूँ, डबल आप स्टैंडर्ड है कोई भी राजेंद्र नहीं, प्रसाद ये का। तो और इस आप बात को खुद रेफरेंस छोड़िए, दे रहे हो। मैंने तो कोई राजेंद्र प्रसाद की बात ही नहीं की इस अभी डिबेट में। आप खुद मैं, रेफरेंस हाँ, दे रहे हो और खुद ही दे गाली रहा दे हूँ रहे ना। हो। ये आप खुद डबल स्टैंडर्ड हो रहे हो ना। यहाँ पे आप खुद डबल मैं स्टैंडर्ड हो रहे हो। सुनिए सुनिए मेरी आप बात एक तो सुनिए। पहले मुद्दे से मैं भटक गए। आपके आपके आपने जो पप्पा मुद्दा जो, बताया था आपके संस्कृत का जो, प्रमाण, सबसे पहले तो मैं एक चीज बता म्यूट दूं पे कि आपने अभी मुझे आपने म्यूट कर दिया है। वेद को म्यूट मत करिए पहली अभी चीज तो। आपने वेद को बताया। अभी आपने वेद को 10 से 20,000 साल पहले बताया। और आप यहाँ पे उस समय से सिर्फ यही बात बता रहे हो कि दूसरी सदी में विसर्ग पाया गया, दूसरी सदी में किसने क्या कह दिया। भाई, दूसरी सदी में संस्कृत किसी ने कह भी दिया, हम तो मान भी लेते हैं कि चलो दूसरी सदी में किसी ने कह भी दिया। किसी के कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कह क्योंकि दिया नहीं गिरिशंकर है ओझा खुद भाई, ही लिखते हैं इस उसावदत्त बात का को। अभिलेख है, उसावदत्त लेकिन का अभिलेख है। लेकिन उससे आपकी जो वेद कैसे किताब है साबित वो होगा? आपने, वेद कैसे साबित होगा कि वेद वेद की बात दस नहीं हजार कर रहा से हूँ, मैं 20,000 साल संस्कृत की पहले बात था? कर रहा हूँ, संस्कृत हाँ, की बात कर उसी रहा हूँ। वही बात है ना, क्योंकि संस्कृत में संस्कृत ही है, वेद वही बात लिखे है, गए हैं। संस्कृत और वेद एक जैसे है। जब संस्कृत और संस्कृत वेद एक होगा ही है। तभी तो वेद होगा ना। एक बात सुनिए, एक बात जब सुनिए, संस्कृत होगा जब संस्कृत संस्कृत पहले आई होगा है कि तभी वेद तो वेद पहले होगा आया? ना। आप में अक्ल जब इतनी नहीं है, संस्कृत होगा संस्कृत तभी तो पहले वेद आएगा होगा ना। ना। तो आप संस्कृत की साबित कर बात सकते नहीं हो। कर रहा हूँ। आप मैं साबित कर मैं सकते हो वेद वेद आप 10 से साबित कर 20,000 सकते साल हैं कि पहले था। संस्कृत से, नहीं, आप साबित कर सकते हो कि वेद जो है 10 से इसीलिए 20,000 इसीलिए साल म्यूट कर पहले दिया। संस्कृत था। नो, जब 10 से 20,000 साल एक मिनट, मैं आपके इस पे बात कर रहा हूँ, जो पोस्ट आपने की है, इसमें आप बता रहे हैं कि बता रहे हो कि दूसरी आपने सदी में वीडियो ये क्या किसने क्या कह वीडियो में दिया? आप कुछ और बोलते हैं, पोस्ट में आपने कुछ अलग तारीख बताई है, तो नहीं, ये आप दूसरे सेल्फ वीडियो में अलग बोलते हैं, पोस्ट और में अलग बोलते हैं। ये पहले डबल आप स्टैंडर्ड जिस हुआ मुद्दे कि पे नहीं हुआ, बात ये कर रहे हो उसे बताइए। भाग क्यों रहे हो? एक बात मुझे बताइए कि डबल वीडियो में स्टैंडर्ड अलग आप कर रहे हो बोलना ना। और पोस्ट यहाँ में तो आप सबके अलग सामने तरह से आपने डबल बोलना, स्टैंडर्ड किया। ये क्या डबल स्टैंडर्ड नहीं है? एक बात बताइए मुझे, ये क्या डबल स्टैंडर्ड नहीं, नहीं है? डबल स्टैंडर्ड है कि क्या नहीं है, डबल बताइए। स्टैंडर्ड आपने खुद यहाँ शो आपने किया जो है। वीडियो में बोला, आप वीडियो में 10वीं सदी बोल रहे हैं, पोस्ट में दूसरी सदी लिख रहे हैं, तो प्रशांत ये डबल स्टैंडर्ड हुआ कि परसरम नहीं? गोंडाने ने लिखा है, अगर इंदुस वैली की भाषा पढ़ी नहीं जा सकी तो देवनागरी लिपि की संस्कृत भाषा के वेद कैसे पढ़ें? वेद में स्तूप शब्द का उल्लेख कैसे? इस पे हम्म। आपकी क्या राय है?
हाँ, एक इस पर भी क्वेश्चन मैं आया जवाब है दूंगा पहले। नहीं, इस पे टॉपिक प्राश्रम। में भटकना हाँ नहीं चाहता बताएं, हूँ। पहले मुझे ये दीजिए। बताइए कि इसका अपन लास्ट में आंसर देंगे सारे कमेंट्स का जितने भी आ रहे हैं। दसवीं आपकी सदी आवाज कट। का जो आप बता रहे हैं, 10वीं सदी का आप जो बता रहे हैं, मेरी आवाज तो नहीं कट रही है, मैं तो बोलूंगा 10वीं सदी का आप वीडियो में बताते हैं, पोस्ट में आप दूसरी सदी लिखते हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड हुआ कि नहीं हुआ? तो आप मुझे ये बताइए, नहीं डबल कहाँ कहाँ से डबल स्टैंडर्ड हुआ? किस चीज का अच्छा, डबल ये स्टैंडर्ड डबल हुआ? स्टैंडर्ड आपको नहीं है। पता है कि किस 10वीं सदी भाषा और किस लिपि वीडियो की में वहां पे 10वीं बात हो सदी रही है? बोलना और पोस्ट में किस दूसरी सदी किस बोलना लिपि डबल की स्टैंडर्ड वहां नहीं पे? है। वहां वहां आपको कैसे पता है? आपने चेक किया है उस चीज को कि कहाँ हाँ, पे किस हाँ, चीज की बात हो रही है? प्राचीन भारतीय नहीं, लिपिमाला पुस्तक आपने है ये। अभी आपने आपने मेरे सामने ही अपना, अब मेरे सामने ही मैं अभी ये 3,000 पोस्ट दिखा 4,000 रहा साल हूँ, करके लेकिन 10-20,000 साल पहुंच ये गए हैं और अभी दूसरों को मेरी आप स्क्रीन ज्ञान दे चल रहे रही थी, हैं। यहाँ पर मैं ये लोगों को आप दिखा सकता, शायद आपने बंद कर आप दिया है। मैंने कुछ नहीं लेकिन बंद किया है, आपकी आप स्क्रीन टेंशन सबको मत दिख लीजिए, रही मैं है। वीडियो अभी बनाऊंगा। निष्पक्ष आवाज भी यहाँ पर पे आ गए हैं। तो ये मुझे नमस्कार बताएं दोनों पहले भाइयों को। सबसे। हाँ नमस्कार, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। अर्जुन भाई नमस्कार। नमस्कार आपको भी। बताएं आपके साथ वो है तो कि आज ये भी कि नहीं है? अरे भाई, आप टॉपिक को मत घुमाइए, जरा इस पे टॉपिक बात को ने मैं करते नहीं हैं चेंज जरा। कर रहा हूँ। मेरी आप आज से नहीं, आज नहीं, आज नहीं, आप नहीं, लाइव में डिबेट करना चाह रहे थे। अरे आपसे अलग से आप ये बात हमें करते हैं। बताएं अर्जुन भाई, मेरे आप एक अर्जुन प्रश्न का भाई उत्तर मुझे नहीं दे पा बताइए। रहे आप अर्जुन लोग। भाई मेरी बात सुनिए आप। अर्जुन जी, अर्जुन अर्जुन भाई जी आप मेरी भी मेरी बात सुनिए को जी, आप सुनिए, मुझसे बोले मैं सुन रहा। उन्हें दूसरे को ही ठीक है, बोलने आराम से दीजिए। देखो। हाँ, हाँ, बोलो, बोलो। अर्जुन भाई मेरी बात बताएं। सुनिए। मैं सवाल यही किया कि आपके पास आपके बगल में वो जो बंदा बैठे हैं गाली देने वाले हैं या नहीं है? हाँ या ना में जवाब मैं मांग रहा हूँ, किसकी बात कर रहे क्योंकि हो? आप फिर उन्हें जोड़ेंगे, क्योंकि अच्छा, फिर तीन आप चार उन्हें लोग ग्रुप जोड़ेंगे में बना और के, अच्छा ठीक है, ठीक है, 3-4 लोग ग्रुप बना के आए हो, उन्हें ठीक। जोड़ेंगे और आप मुझे गाली दिलवाएंगे। और आपको ये पता आपने है गाली कि दी मैं है, जब मैंने नहीं दी है। आपका चैनल खोलो, बार बार आप लड़जू नारे इस टाइप की गाली दे रहे हैं मुझे, बार बार हर कमेंट में, हर आप वो टाइटल में दे आप रहे हैं। पहले अच्छा एक एक मिनट। लर्जुन आपके लिए गाली हो गया और दोगला हाँ, शब्द गाली हाँ, नहीं है। गाली अब बोले है। दोगला यूज कर सकता हूँ मैं? तो क्या गाली है फिर? आप वहां जाकर देखिए। आप बताए ना अरे अर्जुन ये यार इसी अर्जुन को सर, डबल अर्जुन स्टैंडर्ड भाई, कहते हैं। बातें आपने की है अर्जुन फोन अर्जुन पर, भाई, और आपने सबसे अर्जुन पहले बेटा गाली एक दी। बात, रुक जाइए, अर्जुन एक बेटा मिनट, एक अर्जुन मिनट बेटा रुक एक बात जाए, बताऊं। एक मिनट हाँ, रुक जाए। जी जी राजेश जी, राजेश जी हाँ आपका स्वागत है। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, राजेश जी को भी हाँ बोलने दिया जाए। हाँ हाँ, बताएं, बताइए सर। बताएं सर, कैसे हैं आप? अरे सर, ये जो अर्जुन भाई जो इतना बहस कर रहे हैं आपके मुद्दे पे, तो ये एक जी बार जी। भी नहीं टिक पा रहे हैं, बार बार उसी उसी को घुमा रहे हैं। अब जो लोग देख रहे हैं वो भी इसको गाली दे रहे हैं। बताइए अर्जुन भाई साहब, कम से कम अपनी इज्जत तो बचाओ यार। क्या यार, बताओ, ये तो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप। हम्म। अब 3,000 वो क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का जो मतलब अभिलेख मिला उसको पढ़ ही नहीं जा सकी। अब तुम वेद को लेकर 10-20 हजार साल पे घुमा दिए। और संस्कृत की बात कर रहे हैं 2000 साल पहले पर हाँ, हैं। भाई संस्कृत का, अरे संस्कृत यार की बात संस्कृत ये में 10 जो से 20,000 साल पहले करते ए हैं तो रोहित, समझ में आता। ये ले जाओ। बात उतना, अरे यार कम से कम 1000 आदमी के बीच में तुम बोल रहे हो, तुम्हारी क्या चार्जिंग क्या अच्छा। खिल्ली उड़ रही है, तुम्हें कुछ पता है भाई साहब? सर आप हमको अनम्यूट कर दीजिए अब। वो से फिर से भगोड़ा, फिर से चलेगा लगता है चलेगा भगोड़ा हो गए। चलेगा। 6 बार आप रहिए सर। भाई साहब आप जो भी हैं, ये मैं चले समाप्त गए नहीं हैं, कर रहा हूँ आपका। मुझे लगता है कट करके चले गए हैं ये। और ये भाई साहब 6 बार के भगोड़े रहे हैं मेरे से लाइव डिबेट करने के लिए। एक का टीचिंग करने वाले आदमी के पास इतना समय होना चाहिए कि इन्हें 5 से 6 घंटा इनको फोन पे बात करे। और मैं कह रहा हूँ लाइव डिबेट आओ तो वहां आ नहीं रहे। कहते हैं कि दोगला शब्द गाली नहीं है। आज से आप सभी लोगों को मैं सार्वजनिक कह रहा हूँ, चाहे तो आर्य समाजियों को दोगला कह सकते हैं, या अर्जुन आर्य यहाँ पे कह के गए हैं, क्योंकि ये शब्द गाली नहीं है। मनोज कुमार लिख रहे हैं, अर्जुन आर्य मेरे मुंह से निकल गई भैया, मेरे जबान टूट गई यार। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा ये क्या लिख रहे हैं। अच्छा सर, अभी किसी ने रामायण के विषय में चर्चा किया था। जी जी जी, रामायण की बात हो रही थी। हाँ ये हाँ, वेद को रामायण बताते एक्चुअली हैं में सर, 3,500 साल पहले नहीं नहीं और नहीं, रामायण सुनिए को सर, उससे पहले। बात ये है ना, नहीं ऐसा है जी ना जी सर, बुद्ध जो 4 यान होते हैं ना, हीन यान, रामायण और वज्रयान, जो ये मतलब जो बौद्ध संस्कृति से जो लिया गया ना, एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं डॉक्टर विलास खैरात,
उन्होंने एक किताब लिखी है कि जी, जी। रामायण जो ग्रंथ लिखा गया है ना, वो बौद्ध के क्या होता कथा जातक से ही चुरा के उसको मतलब ब्राह्मणीकरण किया गया है उसको, ऐसा सही उन बात। लोगों ने सबूत दिया गया है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और ऐसे ऐसे कुछ शब्द हैं उन्होंने ऐसे निकाले हुए हैं कि सारा का सारा कथा जातक से ही चुरा के रखा गया, लेकिन हर आदमी जान नहीं पाता है इस सब चीजों को, शब्दों का खाल उधेड़े बिना समझ में नहीं आता है। अभी ये कह रहे थे कि विज्ञान की बात को, तो इनको पता नहीं है विज्ञान में, कब से सवाल कर रहा था जीवाश्म क्या होता है। वो बैठे थे, जीवाश्म के बारे में इन्हें पता ही नहीं है, और किसी चीज की एक चीज की जानकारी नहीं है। मैं डीएनए को पूछ लो तो ये घुमाने लगते हैं इधर उधर। आपने मेरा इनके साथ डिबेट देखा होगा, ये बंदा बाजू में बैठा करके एक आदमी को कह रहा है, गाली दिला रहा है। आप लोग लास्ट में वीडियो में सुना होगा तो सुना होगा। तो ठीक है, एक भाई कह रहे हैं एग्रेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी इनसे तो 7 बार के भगोड़े हैं ये मेरे चैनल से। तो कम से कम साइंस जर्नी के माध्यम से जुड़े तो सही हमसे, तो पता तो चले कि ये कितने बड़े भगोड़े हैं। और ये नॉलेज करते हैं ना, जितने बड़े सर, जितनी ये नॉलेज की बात करते हैं कि जितने जी, ये जी, बच्चे जी। जो टपके हुए निकल रहे हैं, एक्चुअली में टपके सर हुए देखिए बच्चे निकल रहे बात हैं ना, ये है ना, उससे आपने उससे जितने भी अधिक मेरे वीडियो पास बनाए स्टूडेंट हो गए हैं सर।